नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और शाम का समय लगभग होने वाला है अभी और हो चुका है। मुकेश वैद्य जी के पास पहुँचा हूँ। वैद्य साहब का मुझे फ़ोन आया क्योंकि आज कल एक वीडियो हमने डाली थी जो संजय गहलोत जी की थी। मैं आयोग गया था और उन्होंने अपना संजय गहलोत जी ने इंटरव्यू दिया। वो वैद्य साहब ने सुनी जो मुझे वैद्य साहब ने बताया, उस पर वैद्य साहब अपने विचार रखना चाहते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वैद्य साहब, क्या आपने सुना गहलोत जी ने बताया डीसी मैडम को लेकर, मेयर साहिबा से बात करने को लेकर, क्या विचार है आपके उसको लेकर? धन्यवाद सैफी साहब, आपने मेरी बात को सुना। और जो आपने एक वीडियो चलाई थी संजय गहलोत जी की, आज वो एक ऐसी सीट पर बैठे हुए हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का तो भला कर ही सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा कि मैंने भी कई बार लेटर दिए हैं वहाँ आयोग में, लेकिन आयोग के लेटरों की कोई मान्यता नहीं है और ना ही कोई सुनता सुनाता है। तो इसलिए बड़ा दुख भी होता है। मैंने पहले भी, आपको पता होगा, मैंने कई बार कहा कि ये आयोग वायोग जो खोली जाती हैं, ये अपने मिट्ठू बनाने के लिए और अपने पिट्ठू बनाने के लिए आयोग बनाए जाते हैं। आयोग का मैंने तो हमें कभी भी आज तक कोई काम देखा नहीं। मैंने भी संजय गहलोत जी को, चेयरमैन साहब को, काफी सारे लेटर दिए थे, एक भी लेटर पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, मैं तो आज की डेट में अगर भारत में कुछ है तो केवल माननीय कानून है, माननीय न्यायालय है, और मैं न्यायालय से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करता। तो हम तो जो भी कोर्ट कचहरी में जितने भी कर्मचारियों के पेपर या उनके न्याय हैं या जो उनके अधिकार हैं, उनके लिए मैं तो अब कोर्ट जाने से बढ़िया कोई जगह हिंदुस्तान में मानता नहीं। सर, एक चीज मैं रोकना चाहूंगा। देखिए, रोकना मुझे बड़ा जरूरी हो गया आपके लिए। आपने कहा कि आपने आयोग के कोई काम नहीं देखा, लेकिन सर सैकड़ों कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं कि आयोग में जाके उनकी समस्या हल होती है। जैसे अभी बहुत सारे कर्मचारियों की वहाँ पे हियरिंग होती है, कर्मचारी अपनी समस्या लेके जाते हैं, उनकी समस्या दूर होती है। कल मैं खुद वहाँ जब आयोग के अंदर था तो एक महिला आई और एसएस से उसका कुछ काम था, तो गहलोत जी ने वहाँ से उसको फ़ोन करवाया और एसएस ने तुरंत उसको वहाँ पे एसएस ने अपने ऑफिस में बुला लिया। सर, ये कैसी बात है कि वो काम नहीं करवाते? सैफी साहब, एसएस हुआ, इंस्पेक्टर हुए, इनको बुला के फटकार लगा देना, ये लाओ कौन सा एसएस है, लाओ मैं फोन करता हूँ, देखा कैसे काम नहीं करता कर्मचारियों का। मैं 1 मिनट में मैं तो करा दूं, मैं तो कोई चेयरमैन पैरमैन भी नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है हमारे एसएस या ये बात आपने सुपरवाइजर स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते कही, या एमसीडी जो आप यूनियन चलाते हैं, ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन, उसके अध्यक्ष होने के नाते कही? भाई, मैं एक नागरिक होने के नाते बताता हूँ कि एसएस हुए, हमारे इंस्पेक्टर हुए, इनकी मैंने कई बार देखा आयोग में बैठे हुए, उन्हें फटकार लगते हुए भी मैंने देखी है। तो केवल इंस्पेक्टरों को ही फटकार लग सकती है, एसएस वैसेस को वहां पर फटकार किसी अधिकारी को नहीं लगती है। अधिकारी इतनी गलतियां करते, मैं आपको बता दूं 2014 में मेरे पास ऑर्डर है, लाओ मैं आयोग को दे देता हूँ। कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं कि हर सफाई कर्मचारी को उसका वेतन मिलने से पहले उसके हाथ में उसकी पे स्लिप होनी चाहिए। ये मेरे पास ऑर्डर है कमिश्नर साहब के। तो जब पे स्लिप तो मिल ही नहीं रही, मैं वही तो बता रहा हूँ। और उसके मांगने के ऊपर एक नया कानून और बना दिया कि पहले कर्मचारी अनपढ़ एक इंग्लिश का परफॉर्मा बना हुआ है, वो परफॉर्मा भरेगा और उस परफॉर्मे पर धक्के खाएगा। पहले एओ के पास जाएगा, बिल क्लर्क के पास जाएगा, वो 200-400 रुपए हड़केंगे। फिर उसके बाद एओ के या एसी के या जिसके भी साइन पाइन, आजकल मुझे तो पता भी नहीं डीडीओ पीडीओ कौन है, डीडीओ किसको बना रखा है। तो इनकी पे स्लिप पर तो एक हमारे यहाँ जो एलडीसी वेलडीसी होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, एलआई बोलते हैं, जो लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, उनको लगा के डीडीओ बना के भाई आप इनके साइन करते रहो। लेकिन उसके लिए भी कर्मचारी को बहुत दिक्कत होती है। देखिए, जरूरी बात ये है, जैसे संजय गहलोत जी ने वीडियो में बताया, मुझे पर्सनली बताया कि आयोग की तरफ से संबंध नुमा कुछ लेटर जारी किया गया है या जाने वाला है, जिसको पाकर जो शादरा साउथ की डिप्टी कमिश्नर है, उनको वहां आयोग में पहुंचना पड़ेगा, जिसपे उनकी हेयरिंग होगी। देखिए, 2 बार नोटिस हो चुके हैं और दोनों बार डीसी मैडम नहीं गई हैं। अब मैं तो समझता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि वहाँ जाएंगी। पर केस चलाने की बात भी कही है संजय गहलोत। केस में देखो, अब मैं तो इस बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्या बताऊं। कि ये तो पहले मैंने सुना था कि भाई संतलाल चामरिया जी थे, उन्होंने भी 1-2 अधिकारियों की गाड़ियां सीज कराई थी।
लेकिन वो हुई नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बाकी ऊपर वाला जाने या कानून क्या है। मतलब सर आयोग पर आज कर्मचारी की अपनी एक अलग सी निष्ठा है। आज आयोग की मान्यता कर्मचारी के बीच में ऐसी है कि कर्मचारी कहीं नहीं जाता, कर्मचारी सीधा आयोग पहुंचता है। तो आखिर ये फिर इसका इतना विश्वास क्यों है? मैं आपको बताता हूँ, एक अंकित अशोक नाम का सफाई कर्मचारी लॉन्ग एब्सेंट था 6 महीने का। उसके पेपर में गहलोत साहब को भी दे के आया हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इस कर्मचारी को ड्यूटी पे लिया जाए। सैफी साहब, आज तक वो कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं लिया, तो कोर्ट को कुछ नहीं मानते कर्मचारी, ये अधिकारी एमसीडी के, आयोग को क्या मानेंगे। और मैं कह भी नहीं सकता कि वक्त क्या है। अगर जैसे गहलोत जी बता रहे थे कि भाई कोर्ट कचहरी और कानून है, एलजी साहब हैं, तो हो सकता है कि कुछ हो भी सकता है। मैं लेकिन इसके बारे में अभी पूरा कुछ डिटेल्स में नहीं जानता। जिस तरह से एक सवाल आपसे भी ये वाला लूंगा मैं कि जिस तरह से शादरा साउथ की डिप्टी कमिश्नर वंदना रॉय जी की तानाशाही, कर्मचारी कह रहा है इस बात को कि ये तानाशाही है, वो मिलती नहीं है नेताओं से, वो कर्मचारियों से बात नहीं करती और उनसे अभद्र भाषा में बात करती हैं। और तो हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि उन्होंने कुछ सफाई कर्मचारी महिलाओं को अपने घर में नौकरानी बनाने का काम किया, वहां से किस तरह से प्रताड़ित होकर वो कर्मचारियों ने बाइट दी, वो आपने भी देखी है। उसके बारे में सर क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे लिए रास्ते बहुत सारे होते हैं। अगर मुझे कोई अधिकारी ये कहने लगे मेरे घर में आके झाड़ू लगाया, मेरे यहाँ के सुपरवाइजरी गिरी करो, मैं नहीं कर सकता। मुझे कानून के बारे में जानकारी है, मैं लिखित में दूंगा जी, आप मुझे ऑर्डर दो, मैं उनकी अवहेलना करूंगा कि मैं इन ऑर्डर को नहीं मानता। मेरी जो ड्यूटी है, मुझे एक रोस्टर बने होते हैं, कानून बने होते हैं कि एक एएसआई का, एक सफाई कर्मचारी का क्या कर्तव्य है। वो सफाई कर्मचारी अपने काम को करे। मैंने भी 8 सालों में ये देखा तकरीबन कि आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, संजय गहलोत जी से पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत कम है इस समाज में, इस महकमे के अंदर। लेकिन अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा हैं, जिनकी मासूमियत का, जिनके भोलेपन का ऐसे अधिकारी फायदा भी उठाते हैं। देखो, भोला कोई नहीं होता सैफी साहब। अगर हम आपको कोई चीज बता रहे हैं तो उसे मानना भी तो चाहिए ना। अब हम कोर्ट में गए हुए हैं, हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है हमारे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। और उसमें एक नहीं, अब 24 फरवरी आ रही है, उसमें वो 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को देखना। मुझे 100% उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारे कर्मचारियों को बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। किस तरह की वहाँ पे आवेदन गए हुए हैं और क्या क्या होने वाला है? ये पे स्लिप का भी मुद्दा है, वेतन का मुद्दा है, प्रमोशन का मुद्दा है, रेगुलर करने का मुद्दा है। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि उनकी सैलरी में भी कुछ डिफरेंस है, कि जैसे एवजीदारों कुछ लगे हुए वो 96 के हैं, तो एक कर्मचारी एवजीदार रह के पक्का हुआ है, एक कर्मचारी रेगुलर था। तो जो रेगुलर कर्मचारी था उसकी सैलरी में फर्क है, उसकी सैलरी ज्यादा है, और जो एवजीदार था उसकी सैलरी कम है। तो ये पे का भी कुछ मुद्दा है, वो भी हमने माननीय कोर्ट के उसमें रखा हुआ है, न्यायालय के सामने। तो इन ऐसे इस तरह के काफी सारे मुद्दे हैं, 17 मुद्दे हैं जिन पे हमारी कोर्ट में तारीख चल रही है। और मुझे 100% उम्मीद है कि हमारे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं न्याय की आशा अभी बाकी है कर्मचारियों के लिए। जैसे गहलोत साहब ने भी बताया था मुझे, और अभी वैद साहब भी मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यायालय यहाँ पर है, अभी न्याय अभी जिंदा है और कर्मचारियों को न्याय मिलकर रहेगा। तो दोस्तों, इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।